कृष्णा के 10 नियम जो जीवन बदल देंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में। आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली सीख है। आज हम बात करने वाले हैं द्वारकाधीश, योगेश्वर, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के उन 10 नियमों की, जो अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो दुख कम हो जाता है, डर मिट जाता है और जीवन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। दोस्तों, महाभारत के मैदान में खड़े अर्जुन की तरह कभी न कभी हम सब भी जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी परिवार का संघर्ष, कभी करियर का प्रेशर, कभी दोस्ती का धोखा, कभी अपनों का दूर हो जाना, और तब हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज वही मार्गदर्शन हम सीखेंगे श्री कृष्ण के 10 अमर नियमों के माध्यम से। तो चलिए, दिल को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सबसे प्रमुख उपदेश दिया गया था भगवद गीता में। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता मुझे छोड़ दे। सोचिए, हमारा 80% टेंशन किस बात का होता है? रिजल्ट का, एग्जाम का रिजल्ट, बिजनेस का प्रॉफिट, लोग क्या कहेंगे, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम रिजल्ट के डर से काम करते हो तो तुम अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, एक किसान बीज बो देता है। वो हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो अपना कर्म करता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। अगर आप सिर्फ मेहनत पर फोकस करोगे तो सफलता अपने समय पर जरूर मिलेगी। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 2, अपना धर्म पहचानो। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन मोह और रिश्तों ने उसे कमजोर बना दिया। कृष्ण ने समझाया, अपने कर्तव्य से मत भागो। आज के युग में किसी का धर्म है ईमानदारी से पढ़ाई करना, किसी का धर्म है परिवार का ध्यान रखना, किसी का धर्म है सच बोलना। जब इंसान अपने कर्तव्य से भागता है तो अंदर गिल्ट पैदा होता है, और जब कर्तव्य निभाता है तो आत्मा संतुष्ट होती है। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 3, मन को वश में करो। कृष्ण कहते हैं, मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन कंट्रोल में है तो जीवन जीत में है, अगर मन भटक गया तो जीवन असंतुलन में है। आज सोशल मीडिया, कंपैरिजन, जेलसी सब मन को डिस्टर्ब करते हैं। कृष्ण का संदेश, ध्यान करो, जप करो, पॉजिटिव सोचो, मन को ट्रेन करो, वरना मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 4, डर को छोड़ दो। अर्जुन युद्ध से डर गया था। उसे लगा वो अपनों के खिलाफ खड़ा है। कृष्ण ने कहा, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? लॉस का डर। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि सब कुछ टेम्परेरी है, तब डर खत्म होने लगता है। फियर से डिसीजन मत लो, फेथ से डिसीजन लो। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 5, आसक्ति त्याग दो। अटैचमेंट ही दुख का कारण है। कृष्ण ने कभी किसी चीज में अतिरिक्त आसक्ति नहीं रखी, ना राज्य में, ना संबंधों में। प्रेम रखो, लेकिन पोजेसिवनेस नहीं, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तब दुख शुरू होता है। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 6, सत्य और धर्म का साथ दो। कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया, चाहे उसके लिए रणनीति ही क्यों ना यूज करनी पड़े। सच कभी तुरंत जीत नहीं देता, लेकिन अंतिम जीत सच की ही होती है। आज भी अगर आप सच के साथ हो तो भगवान आपके साथ हैं। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 7, अहंकार त्याग दो। अहंकार रावण को ले डूबा, अहंकार दुर्योधन को ले डूबा। कृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन कभी अहंकार नहीं था। विनम्रता ही असली महानता है। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 8, संतुलन बनाए रखो।
कृष्ण ने कभी एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दिया, हर परिस्थिति में संतुलन रखा। खुशी आए ज्यादा उछलना नहीं, दुख आए टूटना नहीं। लाइफ एक पेंडुलम है, संतुलन ही शांति देता है। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 9, भक्ति में शक्ति है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रार्थना का दरवाजा खुलता है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है भरोसा। जब आप पूरे विश्वास से कहते हो, हे कृष्ण, सब आप पर छोड़ता हूं, तब एक अजीब सी शांति मिलती है। पॉज, डीप ब्रेथ। नियम 10, हर परिस्थिति में सीख ढूंढो। महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण ने सीख दी। हर प्रॉब्लम एक लेसन है। फेलियर लेसन, ब्रेकअप लेसन, लॉस लेसन। कृष्ण का अंतिम संदेश, जीवन एक यात्रा है, हर मोड़ पर सीख मिलेगी। दोस्तों, कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, एक जीवन दर्शन है। अगर आप इन 10 नियमों को अपना लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, अंदर है, और कृष्ण भी बाहर नहीं, आपके अंतरात्मा में ही है। अगर आपको लगता है कि आज का ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा, तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।